आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। छतरपुर जिले के राजानगर तहसील में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ये क्षेत्र के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का है, जो यहां से सांसद हैं। मामला कुछ इस प्रकार है कि बैजनाथ अहिरवार ने गांव के दबंग पटेल समाज के यहां खेत पर बीमारी के चलते पहले काम करने से मना कर दिया था और इसी से नाराज दबंग पटेलों ने पहले तो बैजनाथ अहिरवार और उसके छोटे भाई लखन अहिरवार को बुरी तरह मारा और फिर गांव से भगा दिया। इसके बाद दबंगों ने बैजनाथ अहिरवार की पत्नी और उसकी मां से भी मारपीट की है। बैजनाथ अहिरवार की पत्नी ने आरोप लगाया कि दबंग पटेलों ने पहले मुझे मारा, उसके बाद मेरे साथ दुष्कर्म किया, 4 दिन तक मुझे बंधक बनाकर रखा। महिला का कहना है कि मैं 5 महीने से गर्भवती हूं, उसके बाद भी दबंगों ने मेरी सास और मेरे बच्चों के सामने मेरा दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भाई क्या नाम तुम्हारा? सोना मेहरबार। बताओ क्या हुआ तुम्हारे संग, कैसे मारपीट करी की ने करी? मारपीट करी हमारी और हमारी करी, सास की करी, देवर की करी है। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे संग में इज्जत भी लूटी है और मारा भी है। कितने लोगों को मारा? 3 जनों को मारा है। कितने माह से गर्भवती हो तुम? 5 महीना है। गर्भवती हो? कब से नहीं निकल पा रही हो गाँव से, घर 4 से? दिनों से। बंधक बनाए हैं? हाँ, बंधक आप लोग जा रहे थे तो क्या कहने लगे ये लोग? लौटा लिया है, बस कहा था हम दवाई यहीं पे करा देंगे। दवाई कराई, रिपोर्ट नहीं करने दे रहे? रिपोर्ट नहीं कराने दे रहा है। पुलिस नहीं आई? आई थी पुलिस, हम नहीं सुन गए। पुलिस ने नहीं सुना कुछ भी? रिपोर्ट नहीं? नहीं सुना। कहाँ कहाँ चोटें आई तुम्हें पूरे शरीर? पेट में भी लात मारी? इज्जत पे हाथ डाला क्या? हाँ। किन लोगों ने, कितने लोगों ने? दो ही थे। अब क्या कह रहे, पंचायत बैठा लो? कह रहा कि अपने पति को यहीं बुला, जब पढ़न देंगे। नहीं तो नहीं निकलन देंगे। कितने दिन से बंधक बनाए? 4 दिन। तो भूखे प्यासे हो? खाना पीना कुछ भी नहीं? ना कोई इलाज हो पा रहा? नहीं, कोई इलाज नहीं हुआ। छोटा सा बच्चा भी हमारा भूखा है, बिना दूध का पाला है हमने छोटा सा बच्चा। क्या चाहती हो तुम? हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं। क्या खतरा है तुम्हें? हम मुझे खतरा है और क्या है, मार चाहत कहने जान से मारना है, सास बहू और पति का। भाई क्या नाम तुम्हारा? हर भाई बताओ क्या होगा तुम्हारे संगे, की संग मारपीट हुई, क्या भाव? हमारी बहू की इज्जत लूटी, हमने बचाया तो मेरे को डंडा दे, लड़कन तो बोलो मेरा खातू डरवा, मेरा नकली चढ़वा। लड़का ने कह दिया हमको नहीं जाने। कितने दिन से आप लोग घर में बंद हो? 4 दिन हो निकले नहीं 4 दिन से? खाना पीना की क्या है? कुछ नहीं, हम दवाई ही करवा रहे। खाना पीना भी नहीं खा पा रहे? कुछ नहीं, चूल्हा नहीं जल पा रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, इलाज विलाज नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं। बहू के साथ गलत हुआ? हाँ, बहू के गलत हुआ। कितने माह की गर्भवती है? 5 महीने। हाँ, 5 महीने। क्या चाहती हो आप? हम तो जो चाहते कि जैसे निकल वो चाहे गांव से गाँव से निकल नहीं पा रही हैं? निकल नहीं पा रहे। पुलिस कोई नहीं आ रही? कोई नहीं आ रही, आती है तो भगा देती है, होता है उसी के घर में। कितने दिन से खाना नहीं बना घर में, भूखे पे? 4 दिन होगा, 4 दिन होगा पूरा। जी लोकन जी बताएं, जैसा कि बुंदेलखंड में सामंतवाद हावी है, यहाँ पर दलित महिलाओं को घर में घुसकर पीटा गया। गर्भवती महिलाएं वो 4 दिन से बंधक हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, पुलिस में रिपोर्ट करने नहीं जा पा रही। क्या है पूरा मामला, बताएं आप। आपके द्वारा जो मामला बताया गया है ये बंदरगढ़ गांव है और यहाँ का मामला है। और जैसा कि आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का संसदीय क्षेत्र है जहाँ की यह घटना है। मैं स्पष्ट शब्दों में ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपराधियों को पूरा संरक्षण मिलता है ना, और उनको थाने जिस प्रकार से ठेके पर दिए गए हैं, इसी के कारण वो कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो सत्य बोलता है, जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ आप FIR दर्ज कराते हैं। और यहाँ पे दलित महिला जो 3-4 दिनों से रिपोर्ट दर्ज तक नहीं कराने जा पा रही है, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, ये आपने इस घटना से देख लिया होगा। और निश्चित तौर पे बीडी शर्मा जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे युवा कांग्रेस को प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपने देखा उस महिला को, किस तरह की चोटें हैं? आप भी खुद उस महिला से मिले हैं, क्या है? बिल्कुल मैं मिला हूं, और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक एक महिला को मारना, ये निश्चित तौर पे
समाज को और हम लोगों को स्वीकार बिल्कुल नहीं है। और इस घटना की जितनी निंदा या जितनी बुराई की जाए उतनी कम है, और निश्चित तौर पे प्रशासन को इन पे कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि इस महिला दलित भी है और गर्भवती है और उसके साथ दुष्कर्म भी की सब बात सामने आ रही, कैसा हुआ है? बात महिला की दलित की नहीं है कि दलित है या और क्या वो है, बात यह है कि महिला पर अत्याचार उस पर भी ऐसे समय जबकि वो गर्भवती है, मतलब ये तो बिल्कुल क्रूरतम अपराध माना जाएगा इसको, और क्रूरतम अपराध के तहत ही मुकदमा उन पर कायम होना चाहिए। और जहाँ तक दलित की बात है तो उन पर निश्चित तौर पे हरिजन SC ST एक्ट भी उन पे लगाना चाहिए। जैसा कि 4 दिन से बंधक हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो अब किस तरह का क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई करेगा? अभी जैसा कि हमारी थाना प्रभारी जी से भी बात हुई है तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए उनके गाँव में दबिश की है, वो महिला के कहने पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। और जैसी FIR दर्ज होती है तो तत्काल वो पकड़े, अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में एक आंदोलन करेंगे। भाजपा नेता यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनका है? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि भैया आप लोग प्रदेश स्तर पे जो बातें करते हैं कानून व्यवस्थाओं की, आप पहले अपने क्षेत्र में देखें। क्षेत्र में देखने के साथ साथ आप जिस प्रकार से झूठ को बढ़ावा देते हैं, कम से कम ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको आप बंद नहीं करवा सकते, लेकिन कम से कम उन पर कार्रवाई करवा के आप लोगों को निडरता से जीने तो दें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके सत्ता में रहने का कोई लाभ नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में ये हो रहा तो अन्य क्षेत्रों के क्या हालात होंगे? वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब BD शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पूरे प्रदेश में क्या हालात हैं इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, आम जनता के द्वारा। सर, आपके थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है बंदरगढ़, वहां पर दलित महिलाओं के साथ मारपीट की गई बहुत बुरी तरह से। उन्हें 3 दिन से बंधक बना के रखा है गांव में, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा, थाने में रिपोर्ट नहीं करने आ पा रही हैं। उसकी सूचना आप ही के द्वारा दी गई है और अब पूरे फोर्स के साथ लेके जाते हैं और जो दलित महिला उसको लेकर जो भी विधि संगत कार्रवाई हुई वो कार्रवाई की जाएगी तत्काल। जिस तरह का उनका आतंक है गाँव में, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कैसे लाया जाएगा उन महिलाओं को? उनके साथ मारपीट की, उनके पति वगैरह को भगा दिया गया गाँव से, 3 दिन से बंधक है वो लोग। जिस प्रकार का अपराध कारित किया गया होगा आरोपीगणों द्वारा उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। आपके थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है बंदरगढ़, वहां पर दलित महिलाओं के साथ मारपीट की गई बहुत बुरी तरह से। उन्हें 3 दिन से बंधक बना के रखा है गाँव में, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा, थाने में रिपोर्ट नहीं करने आ पा रही हैं। उसकी सूचना आप ही के द्वारा दी गई है और अब पूरे फोर्स के साथ लेके जाते हैं और जो दलित महिला उसको लेकर जो भी विधि संगत कार्रवाई हुई वो कार्रवाई की जाएगी तत्काल। जिस तरह का उनका आतंक है गांव में, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कैसे लाया जाएगा उन महिलाओं को? उनके साथ मारपीट की, उनके पति वगैरह को भगा दिया गया गाँव से, 3 दिन से बंधक है वो लोग। जिस प्रकार का अपराध कारित किया गया होगा आरोपीगणों द्वारा उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। भाई का नाम तुम्हारा? हर भाई बताओ का होगा तुम्हारे संगे की संग मारपीट हुई, का भाव? हमारी बहू की इज्जत लूटी, हमने बचाया तो मेरे को डंडा दे, लड़कन तो बोलो मेरा खातू दरवा, मेरा नकली चरवा, लड़कन ने कह दिया हम तो नहीं जाने। कितने दिन से आप लोग घर में बंद हो? 4 दिन हो गए। निकले नहीं 4 दिन से? खाना पीना की क्या है? कुछ नहीं, हम दवाई ही करवा रहे। खाना पीना भी नहीं खा पा रहे? चूल्हा नहीं जल पा रहा? कुछ नहीं, इलाज विलाज नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं। बहू के साथ गलत हुआ? बहू के कितने माह की गर्भवती है? 5 महीने। हाँ, क्या चाहती हो आप? हम तो जो चाहते कि जैसे निकल वो चाहे गांव से निकल नहीं पा रही हैं? निकल नहीं पा रहे। पुलिस कोई नहीं आ रही? कोई नहीं आ रही, आती है तो भगा देती है, उसी के घर में। कितने दिन से खाना नहीं बना घर में भूखे? 4 दिन होगा, 4 दिन होगा पूरा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।